एक अमरपुर नाम का गांव था जिसमें रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह एक किराने की दुकान पर काम किया करता था। अरे रमुआ, जरा इधर सुनना तो। अरे सेठ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? देख रमुआ, आजकल अपने दुकान की क्या हालत हो गई है। मेरे पास इतने भी रुपए नहीं बचे जो मैं तुझे दे सकूं। तुम अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। सेठ के इतना कहते ही वह वहां से चला जाता है। फिर वह घर पहुंचता है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो एक नौकरी मिली थी, वो भी छूट गई। अब मैं क्या करूं? मुझे कल सुबह ही काम ढूंढने जाना होगा। रामू अगले दिन ही सुबह सुबह ही काम की तलाश में निकल पड़ता है। रामू एक दुकान पर काम पूछने जाता है। अरे साहब, कुछ काम धाम मिलेगा क्या? कुछ काम नहीं है। वहां भी उसे काम नहीं मिलता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। इसी बात को लेकर वह पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। अरे, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। घर में खाने तक के पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? ऐसा सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है, उसे भी पता नहीं चलाता। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और फिर रामू की आंख खुलती है। बाप रे, रात हो गई है। मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना होगा। जैसे ही रामू आगे बढ़ता है, पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है। बाप रे बाप, बच गया। नहीं तो आज मेरी तो यहाँ हड्डी पसली ही टूट जाती। रामू को झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता दिखाई देता है। अरे, वो पेड़ के पीछे क्या चमक रहा है? इतना सोचकर वो झाड़ी को हटाता है। फिर वह देखता है एक जादुई किताब से बहुत तेज रोशनी निकल रही है। वह उस किताब को उठा लेता है। अरे, ये कैसा किताब है? चलो, इसको घर ले जाता हूँ, वहीं जा कर के पढ़ूंगा। फिर वह किताब को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर रामू सबसे पहले उस किताब को पढ़ने लगता है। रहस्यमयी किताब, इस किताब के जरूरी नियम। इस किताब को कभी भी एक पेज से ज्यादा मत पढ़ना। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं पढ़ूंगा, क्या दिक्कत है? मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें कल 2 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। हैं? 2 करोड़? कुछ भी? मतलब फेंकने के लिए मैं ही मिला था क्या? रामू को तब तो यकीन नहीं होता। उसके अगले दिन ही उसे 2 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। क्या मायला, 2 करोड़! मुझे तो लग रहा था ये फेंक रहा है, लेकिन यहाँ तो सच में 2 करोड़ फंस गए। फिर से वह किताब खोलकर पढ़ने लग जाता है। तुम्हारे घर के नीचे सालों से एक सोने से भरा हुआ घड़ा दफन है। क्या? सच में? मैं अभी देखता हूँ। इतना पढ़कर वह अपने घर में खोदने लगता है। कुछ ही देर खोदने के बाद उसे खजाने से भरा एक घड़ा मिल जाता है। अरे वाह, इन खजाने की चमक तो देखो, मेरी आंखें ही चुंधिया गई हैं। अब तो मैं माला माल हो गया, रोडपति से सीधा करोड़पति बन गया। अरे वाह! क्यों ना मैं इस किताब को एक ही दिन में पूरा पढ़ लूँ।
मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस रामू जैसे ही दूसरा पन्ना पलटता है, वैसे ही उसके हाथ से किताब गिर जाता है और किताब से तेज रोशनी के साथ एक भविष्यवाणी होती है। रामू, तुमने इस किताब का सबसे अहम नियम तोड़ा। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इसकी सजा यह है कि तुम्हें अपनी आधी संपत्ति आज के आज दान करनी होगी। लेकिन रामू उस किताब की बात न मानकर उसे वहीं फेंक देता है और घर चल देता है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है। अरे मेरे घर में आग किसने लगा दिया? मेरे सोने, मेरे हीरे जवाहरात सब जल गए। ये क्या हो गया? और रामू को उसके किए की सजा मिल जाती है।